ये माँ है, ऐसी लेडी को माँ बोलेंगे? एक भी लक्षण है इनके अंदर माँ वाली? हाँ, लाइक सीरियसली ये मदर का रूप है? ये किसी फीमेल का वर्जन, आपको फीमेल वर्जन ये लगती है? औरत कभी अपने दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं देती है, और ये लेडी सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ और गाली देने के लिए जानी जाती है। मैं शॉक्ड हो गई जब इनके मुंह से मैंने ये सुना कि पता नहीं कौन से रिएक्शनिस्ट का बच्चा बीमार था तो उनको इन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी, तो उस चीज का ये ताना मार रही थी कि आपका बेटा बीमार था तो मैंने आपको ब्लेसिंग्स दी थी। मतलब कैसे नीच मानसिकता के लोग हो यार। और एक्चुअली मैं पूछ क्यों रही हूँ, सबसे पहले मैंने ही तो जाना था आपकी नीच मानसिकता को। ये वो माँ है जो एक किसी लड़की को व्यूज और डॉलर के लिए बेटी बनाती हैं, यशोदा माँ बनाती हैं खुद को, और कुछ ही टाइम की, मतलब बहुत ही कम टाइम में उस बेटी को ये धमकाते हुए नजर आती हैं कि मुंह मत खोलो, नहीं तो तुम्हारे कैरेक्टर के चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगी। ये ऐसी माँ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये चीजें फेस की होगी, बिकॉज आई नो कि बहुत एजेड महिलाएं भी मेरी वीडियो देखती हैं। मैं अभी उस एज में नहीं पहुंची हूं जहां पे बच्चे जिद करें कि हम इससे शादी कर लेंगे, उससे शादी कर लेंगे। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि ऐसे दिन प्रभु ना दिखाएं, ऐसे दिन दिखाने से पहले ले चलो स्वर्ग लोक या नरक लोक, जो भी मैंने कर्म किए हैं। बट बहुत सारी औरतों को ये सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं कि उनके बच्चे किसी से शादी की जिद करते हैं, किसी के साथ वो अटैच हो जाते हैं, किसी इंटरकास्ट मैरिज के लिए अपनी फैमिली को मनाते हैं, बहुत लोग कर भी लेते हैं, बहुत हिंदू मुस्लिम से शादी कर लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स मुंह छुपा करके पता नहीं बरसों कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं। लेकिन ये एक ऐसी माँ है कि इनका शादीशुदा बेटा एक महिला को, मैं ये नहीं कहूंगी कि फंसाया, बिकॉज अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो दोनों की इक्वली गलती बोलो या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो उस रिलेशनशिप की होती है। और उस औरत की इज्जत को इस नीच फैमिली ने तार तार कर दिया। मानती हूं कि तिवारी जी की फैमिली भी गलत थी, मानती हूं, नहीं वो भी गलत थी, बट इतनी डिग्निटी तो रखी कि मुंह छुपा करके, मुंह पे सेलो टेप चिपका करके चुप थी। और इस फैमिली ने एक एक दिन के 10-10 वीडियो एक एक चैनल पे गए और पूरी फैमिली मिल करके उस इज्जत का कचरा कर करके पता नहीं कितने वीडियो बनाए। एक औरत के लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उसको पता है कि मेरा बेटा मैरिड है, मेरे घर में बहू है, उसकी ब्याहता है, और वो किसी अदर वुमेन को कॉल कर रही है कि मेरा बेटा मर जाएगा, एक बार बात कर लो उससे। मतलब मुझे तो लगता है कि अगर कोई माँ ऐसी सिचुएशन में हो तो वो अपने बच्चे से बहुत इजीली कह सकती है कि जो करना है कर लो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी इज्जत गवा करके जीना पसंद नहीं करूंगी। तो ये ऐसी माँ है। और माँ का मैं कितना सारा एग्जाम्पल दूं। इन्होंने अपनी जुबान से अपनी ही बहू को बांझ होने की बद्दुआ दी थी। जिस बहू के लिए ये लड़ते फिर रही है ना, उस बहू को इन्होंने बांझ होने की भी बद्दुआ दी थी। और इनकी काली जुबान देखो और आगे आगे अभी देखो कि होता क्या है। ये इतनी नीच फैमिली है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है जो कुछ दिन पहले इन लोगों ने लाइव किया था ना, जिसमें एक जो इनके घर का सबसे ज्यादा नीच इंसान है, वो जो भी न्यूड व्यूड होकर के जो गंदी हरकतें की, उस दिन इनके घर में बहुत बड़ा बैड न्यूज आया था। ये शायद अभी वाईटी पे आया ही नहीं है, लेकिन मेरे पास है वो न्यूज और बहुत ही पुख्ता खबर है। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई झोल झाल नहीं है। लेकिन जिस दिन वो न्यूज वाईटी पे आ जाएगी ना, उस दिन मैं बताऊंगी कि ये मैंने उस वीडियो में इसी चीज की बात करी थी। मतलब वो इतना बड़ा बैड न्यूज था कि मतलब रूह कांप जाती है। आपके हमारे घर में भगवान न करे, या किसी के भी घर में भगवान न करे कि ऐसे न्यूज आए, लेकिन इनके घर में वो न्यूज आई थी और उस दिन ये लोग लाइव करके गंदगी कर रहे थे। कितने सारे एग्जाम्पल दूं मैं इन नीच फैमिली की नीचता का, क्योंकि हर बार इन्होंने अपनी नीचता ही दिखाई है। और एक चीज ना, वैसे तो आप उस लायक नहीं हैं, बिल्कुल आप आंटी जी शब्द डिजर्व नहीं करती। जो बहुत सारे रिएक्शनिस्ट जो आपको नाम दे रहे हैं ना, कुछ लोग सड़ा मॉम, कुछ लोग गंगूबाई, कुछ लोग रजिया बेगम और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे गंदे गंदे नाम जो आपको मिले हैं, डिजर्व तो आप वही करती हैं। बट सम टाइम हमारे संस्कार बीच में आ जाते हैं, तो उसी नाते ना मैं आपको कह रही हूँ, आंटी जी अपनी ना एक्टिविटी सुधार लो। याद करो बड़े वाले बेटे से जब आपने गंदगी करवाई थी ना, गंदगी किसको बोलते हैं?
है, आप गंदगी की चलती फिरती दुकान नहीं, होलसेल नहीं, गोडाउन है पूरी की पूरी। तो मैं आपको याद दिला दूं, जिस दिन आपने बड़े बेटे से गंदगी करवाई थी ना, उस दिन आपने बड़े बेटे और बहू का जीवन उजाड़ा था, क्योंकि उसके बाद से ही यूट्यूब पे आना शुरू हो गया कि आपके बेटे अंदर अंदर क्या कर्म कांड कर रहे थे, होटलों में मिलना, अपनी वाइफ को 2 साल से टच नहीं किया था, ये सारी चीजें आई। और उसी दिन आपके पूरे इज्जत का कचरा हो गया, क्योंकि हम सब आपकी फैमिली को ओपनली जानने लगे कि आप एक चरित्रहीन बेटे की माँ है। दूसरी गंदगी जो आपने छोटे वाले बेटे से करवाई ना, उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। हालांकि नहीं होना चाहिए, किसी के दुख में खुश नहीं होना चाहिए, और मैं नहीं हूं उस चीज से खुश, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ करने वाला ना प्रभु बैठा हुआ है। तो अगर मैं किसी के दुख से अगर खुश होती हूँ ना, तो मैं भी कोई भगवान नहीं हूं। मैं बस भगवान की आराधना करती हूँ और कुछ भी गलत करने से डरती हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे कुछ भी गलत नहीं करना है। अगर मेरे बस में हो, लिटरली मेरे बस में हो, तो मैं यही बोलूंगी कि भगवान जो आपने किसी से छीना है वो उसको जल्द से जल्द वापस कर दो और उसकी जिंदगी में भी खुशियां आए। लेकिन आपने क्या किया, बच्चे को बैठाया, उससे गंदगी करवाई। मतलब लिटरली कैसे पॉसिबल है कि किसी के घर में एक प्रेग्नेंट वुमेन हो और पूरी की पूरी फैमिली, जहाँ पे हमारे यहाँ पे रामायण के पाठ पढ़े जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, जो भी मैरिड ये प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके घर में आरती मंगल पूजा पाठ होते हैं, इनके घर में गंदगी चल रही थी। और माँ का रूप तो ये लेडी बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। चलो मेरे उसके साथ किया तो किया, इसने तो एक मुंह बोली बेटी को निचोड़ के रख दिया। और ये औरत है कि इनके बेटे को कोई चिरकुट बोल रहा है, जो कि चिरकुट नहीं, सिर्फ आपका बेटा चिरकुट नहीं है, आपके हस्बैंड भी वही है गंदे इंसान। चलो क्या है वो तो नाम नहीं दूंगी, बिकॉज आपके हस्बैंड भी वही हैं जो किसी महिला को कह रहे थे कि जहां से निकाला है बच्चा, बाकी का आप समझ लीजिए। तो आप जैसी नीच महिला के लिए कौन से शब्द बोलूं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना बोलूं उतना कम है। सुबह शाम दोपहर गाली पे गाली पड़ती है। मतलब मुझे लग रहा है कि जितनी इंसल्ट बहुत छोटे शब्द हैं, जिस तरीके से पूरी फैमिली को जलील किया जाता है। दूसरा कोई होता ना यार तो छोड़ देता, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो ब्रेक लेता। जैसे कि ले लेते हैं बहुत सारे लोगों को जब लगता है कि ये टॉलरेट नहीं हो रहा है तो उस चीज से ब्रेक ले लेते हैं। स्पेशली अगर मेरे जैसे लोग, भाई हम ये कर रहे हैं टाइम पास के लिए। जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी ना, तब भी मेरी जिंदगी बहुत ऐस मौज में कट रही थी, और अभी तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग कट रही है। भले हाँ ये लोग गंदगी करते हैं ना, तो लाइफ थोड़ी ना स्ट्रेसफुल हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो उन चीजों से बचने के लिए आप ट्राई यही करते हो कि यार हटाओ, हमारे लिए ये नीड नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि हर हाल में हमें वीडियो बनाना है गाली खा के। लेकिन इनकी हालत देखो, इनके बेटे बहू जहां जा रहे हैं वहां लताड़े जा रहे हैं, वहां लतियाए जुतिया जा रहे हैं, लेकिन वीडियो तो हर हाल में बनाया है। एक पागल को तो रखा ही साथ में वीडियो के लिए है, क्योंकि अगर वीडियो वाला काम धाम नहीं होता तो उस जिसको आजकल लोग नशेड़ी नाम दे रहे हैं, उसको कब का निकाल करके घर से बाहर फेंक दिया होता। क्योंकि 2 कौड़ी की इज्जत है नहीं वाइफ के प्रति, वो तो सबको दिखता ही है। कौन सा नाम लूं मैं? आजकल लोग असुरा मोम बोल रहे हैं, कुछ लोग सड़ा मोम बोल रहे हैं, कुछ लोग रजिया बेगम बोल रहे हैं, कुछ लोग अनबिलीवेबल, कुछ लोग गंगू बाई बोल रहे हैं। कौन सा नाम लेना चाहिए, या फिर बिना नाम लिए ही बस काम करना चाहिए? तो चलो डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और वीडियो बनाना नहीं था यार, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई ना कि मेरा मन किया कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, और थोड़ा उन लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी जिनको ये लगता है कि मैंने डर से ये सब छोड़ दिया है। नहीं, डर से नहीं छोड़ा है यार। मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है यार, मतलब जान से ज्यादा प्यारी है। अगर इज्जत गवा के जीना पड़े तो मौत को गले लगाना मैं पसंद करूंगी। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं कॉपी पेस्ट कर रही मैं। एक्चुअली मैं लाइफ में ऐसी ही हूं कि मुझे लगता है कि इज्जत से जीना है तो जियो, वरना मर ही जाओ तो बेहतर है। तो बहुत गंदगी है भाई, बहुत गंदगी है। तो मैंने ना डिस्टेंस ही मेंटेन कर लिया। और अब रिएक्शन के नाम पे मैं क्या करूं? निक्कू सुमित और कामनी जी की तारीफ के पुल बांधूं तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और बाकी कोई है नहीं वैसा कि मैं रिएक्शन दूं। यार ये सब उल जुलूल लोग एकदम टॉलरेट नहीं हो पा रहे हैं।
तो चलिए, अब मैं वीडियो बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ना मुझे इंस्टा पे कमेंट कर रहे थे, मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट किए, कुछ लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किए कि श्वेता जी दीदी आप इस वीडियो को देखो। लिंक आए मेरे पास, बहुत सारे लिंक आए, कुछ रिएक्शन चैनल के भी लिंक आए, और कुछ ये जो कौन सा नाम दूं आप लोग बता दीजिएगा। सड़ा ठीक है, तो ये सड़ा मॉम जो है उनका, चलो असुरा क्या बोलूं, आजकल तो लोग नशेड़ी फैमिली भी बोल रहे हैं। आप लोग बताइएगा बढ़िया क्या लग रहा है सुनने में आप लोगों को। तो कुछ लोगों का ना कमेंट आया था कि इन्होंने पता नहीं किस रिएक्शनिस्ट के लिए वीडियो बनाए हैं और क्या गंदा गंदा बोला है। एक तो इनका समझ में नहीं आता, ये कैसे किसी और से प्रूफ मांग सकते हैं कि नशा करती है तो प्रूफ दो, आप कैसे बोल दिए। एक्चुअली इनकी गलतफहमी क्या है ना, और इनकी गलती या गलतफहमी मैं कम बोलूंगी, मैं उन रिएक्शनिस्ट को मैं ज्यादा गलत बोलती हूँ कि जब किसी और रिएक्शनिस्ट के साथ में जब ये लोग गाली गलौज करते हैं ना, तो कुछ रिएक्शनिस्ट जिनका कि हमेशा का काम होता है, 2-4 लोग हैं जो हमेशा इनके पक्ष में झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि हम ऐसे, तो हम आपके सपोर्ट में हैं, फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है। तो ऐसे ही नीच लोगों को ना सह मिलता है, बल मिलता है कि चलो कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो अब हमारा जो मन करेगा हम आकर के गंद उगलेंगे और इनका मनोबल और बढ़ता है। तो इसने 1-2 रिएक्शनिस्ट को बहुत गंदा 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 बोला है, नशेड़ी होने का प्रूफ मांगा है। तो इस क्या बोले, सड़ा या फिर यार घिन आ रहा है। पता है क्या, आंटी मुंह से निकल ही नहीं पा रहे हैं, लिटरली नहीं निकल पा रहे, तो मेरे लिए ऑकवर्ड हो रहा है वीडियो बनाना। तो इन्होंने कहा कि नशा करती है ना तो प्रूफ दीजिए। तो क्या आप अपने घर के लोगों के वीडियो नहीं देखते हो? आपकी बहू ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वो करती है नशा, वो करती है ड्रिंक, सब कुछ तो आप ही लोगों के वीडियो में दिखते हैं ना, तो इतना तिलमिला क्यों रही हैं? यही है आपकी 2 कौड़ी की इज्जत। मैंने बोला था ना, आपका उसी दिन पतन शुरू हो गया था जिस दिन से श्वेता शर्मा आई थी। आज के 9 महीने पहले का वीडियो देखिए, लोग आपकी क्या इज्जत करते थे। रिएक्शनिस्ट भी बहुत चापलूसी कर करके वीडियो बनाते थे, और आज आपकी इज्जत का वो जो कचड़ा हुआ है ना, कि आते जाते लोग थूक के जा रहे हैं। मतलब आप मंदिर का वो घंटा बन गई है ना, कि जिसको पूजा नहीं भी करना है, मंदिर से क्रॉस होता है तो बजा के जाता है, आप वो घंटा हो गई है। बहुत मजा आता था ना गाली देने में, बद्दुआ देने में, लोगों को गंदगी लोगों के साथ करने में, अपने बच्चे को बैठा करके अपनी बेटी से गाली दिलवाओ। भाई ये माँ का एक भी लक्षण इनमें दिखते नहीं है। और लिटरली मैंने अपनी जीवन में ना ऐसी कोई मदर नहीं देखी जो खुद इतना गंदा बोल सकती है। ये किसी को, एक रिएक्शनिस्ट को, पता नहीं किसकी बात ये कर रही थी, मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया एक्चुअली, क्योंकि मैं काफी टाइम से वीडियो देख नहीं रही हूँ। तो ये किसी को एज की दुहाई दे रही हैं। एज की दुहाई शोभा देता है क्या आपके मुंह से? एक औरत की पूरी लाइफ खराब करके रख दी। एक छोटी सी बच्ची जो कि एक लॉन्ग गैप के बाद उसको उसके फादर मिलने वाले थे, उस बच्ची से पिता का सुख, पिता का साया छीन लिया आपने और आपकी पूरी नीच फैमिली ने। तब आपको अपनी एज का रियलाइजेशन नहीं हुआ था। आप कौन सी उम्र में है भाई, कौन सी कच्ची कली आप हैं? एज का लिहाज दूसरों को बता रही हैं। आप वही है ना जो अपने बच्चे को बैठाती हैं, कपड़े उतरवा करके वीडियो बनवाती हैं। आपने तो वो गंदगी करी है जो आपके एज की महिलाओं पे शोभा ही नहीं देता, और वो सपने में भी नहीं सोचती कि इस तरीके की गंदगी करनी चाहिए। लेकिन सच पूछो तो मैं बहुत ज्यादा वीडियो में देख तो नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं, और इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है। ये लोग कमेंट सेक्शन बंद कर करके वीडियो बना रहे हैं, और जिसका फेवर ही लेकर के किसी रिएक्शनिस्ट से लड़ रही थी कि मेरी बेटी बहू को क्या बोल, चिरकुट। भाई चिरकुट बहुत अच्छे शब्द है, उसे कहीं गंदे शब्द आपके बच्चे डिजर्व करते हैं। एक बात बताओ, ये जो लोग मनोज डे के पार्टी में गए हुए थे, इनकी वहां पे इतनी छीछा लेदर हुई कि मतलब लोग इन पे ना थूक रहे थे, और वहां पे कोई इनको भाव नहीं दे रहे थे। और वहां पे ये जाकर के एक से एक उल जुलूल क्रिएटर से मिल रहे हैं, जिसको मैं तो कभी जानती ही नहीं थी। मैं कभी नहीं जानती थी। पता है जब ये जब मनोज डे के यहाँ गए तो मैंने देखा, मुझे किसी ने वीडियो भेजे, भाई साहब मनोज डे के भी वीडियो पे भर के निगेटिव कमेंट आ रहे थे, और सबका यही कहना था। मतलब 1-2 कमेंट तो ऐसे थे कि इसको क्यों बुला लिया, अब ये ज्योति पे बुरी नजर डालेगा लपुआ, ऐसे कमेंट आ रहे थे।
किस किस को रोकेंगी आप? अरे आप किसी को नहीं रोक पाएंगी। आपको तो गंगूबाई तक का नाम दे दिया गया। बहुत घमंड था ना, बहुत एटीट्यूड था ना, सारे रिएक्शन चैनल वाले आपकी बटरिंग करेंगे। ये हमेशा एक दो रिएक्शन चैनल को पकड़ती हैं। अरे सुबह से उठ करके रात तक पता नहीं सैकड़ों रिएक्शन वीडियो आप पे बनते हैं और हर एक वीडियो में आपको बेइज्जत किया जाता है। हाँ, दो चार लोग हैं जो आपकी बटरिंग करते हैं अपने फायदे के लिए, तो उनका छोड़ देते हैं। बाकी ऑलमोस्ट रिएक्शनिस्ट सुबह से शाम तक लेकर के ना आपको सुना ही रहे हैं, आपकी इज्जत पूरी तरीके से उतार रहे हैं। और तो और आपको तो गंगूबाई का नाम दे दिया गया। आपको पता है गंगूबाई कौन थी? बच्चों से पूछ लीजिएगा, आपको तो खैर नहीं पता होगा और आपके हस्बैंड को भी नहीं पता है, क्योंकि वो भी अंगूठा छाप ही, एक भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता, सारा का सारा गलत होता है, तो वो भी अंगूठा छाप ही है, तो उनका रहने दीजिए। आप अपने बच्चों से पूछिएगा गंगूबाई कौन थी, ठीक है? तो ये है आपकी इज्जत। और उसी दिन आपका पतन शुरू हो गया था जब आपने किसी को पिंडदान करने की बात की थी, जब आपने किसी को व्हाइट साड़ी पहनाने की बात की थी, ठीक है? और आगे आगे जाइए, कहां तक जाइएगा। मैं आपकी तरह मूर्ख नहीं हूं, मैं आपकी तरह मूर्ख नहीं हूं कि बैठ करके यहाँ पे आपको बद्दुआ दूंगी, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा यहाँ से कनेक्शन है मेरी माता रानी के पास। जब बच्चे को न्यूड करवा करके वीडियो बनवाया था ना आपने, गंदगी जब करवाया था, सब कुछ छोड़ दिया था माता रानी पे, क्योंकि आपके लेवल तक कौन गिरेगा भाई, कैसे गिरेगा? सब कुछ छोड़ दिया था माता रानी पे। देखा ना क्या कर दिया माता रानी ने। और अभी मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर मैं भी गलत हूं तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। उस चीज को मैं ओपनली बोल रही हूँ, ओपनली मैं अपनी माता रानी से बोल रही हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ इतना बुरा किया है ना, जितना बुरा आप लोगों ने किया है, तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। और मैं उस चीज के लिए रेडी हूं, बिल्कुल 110%। अगर कर्मों के फल मिलते हैं तो मुझे मिलने चाहिए मेरे कर्मों के फल, बिकॉज आई नो कि मेरे कर्म क्या है। किसी पे रिएक्शन वीडियो बनाना गलत हो गया क्या? आज जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही है, हमारे मोदी जी ने भी एक एक्शन लिया, हमने भी हमले किए, उसमें भी बहुत सारे पाकिस्तानियों की जान गई, तो क्या हम क्रिमिनल हो गए? नहीं, हमने अपने सेल्फ डिफेंस में जो करना था वो हमने किया। हमने अपने शहीद हुए मासूम लोगों की जान का बदला लिया। तो जब आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो उसके एवज में आप अगर कुछ कर रहे हो तो वो उतना गलत नहीं होता। बट आप लोगों ने लिटरली जो किया है वो बहुत ही नीचे लेवल का किया है। और यही बोलूंगी कि आप यही करते जाओ और बहुत जल्दी आप लोग अर्थ से फर्श पे वैसे भी आ चुके हो। जो 100% में ना 20% आपकी ऑडियंस बच गई है, और कुछ टाइम के बाद लिटरली 6 मंथ या 8 मंथ या 1 ईयर के बाद आप लोग सब फिनिश हो यूट्यूब पे। कौन देखेगा भाई इस गंदगी को? कौन ही पसंद कर रहा है? जिस बेटे बहू के फेवर में आप आते हो ना, उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। जिधर जा रहे हैं उधर लतिया है जुतियाए जा रहे हैं। अब सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर के साथ में, सबके साथ में इनका खत्म हो गया, तो अब वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, कौन कौन उल जुलूल लोगों के साथ में, कौन बिजेरिया भाई, ये सब कौन लोग हैं जिसको ना ढंग से बोलना आ रहा है ना चलना आ रहा है, कुछ नहीं, मतलब जा करके देहतिया टाइप से। और हाँ, आपने अपनी बहू का बॉडी लैंग्वेज नहीं देखा है क्या? आपने अपनी बहू का बॉडी लैंग्वेज नहीं देखा है? और जिसका फेवर इतना कर रहे हो, अपने हस्बैंड बेटे को नहीं डांटा था? हाँ, बेटे को नहीं डांटा था? आपकी बहू को कैरेक्टरलेस बताने वाला आपका बेटा ही है, जिसने पैनल 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 घूम घूम के बोला कि सिर्फ मैं नहीं हूं कैरेक्टरलेस, मेरी वाइफ भी है कैरेक्टरलेस। उन सब चीजों का बेटी से जवाब मांगो। इज्जत नहीं है आपकी। पैसे कमा सकते हो वो भी कुछ ही टाइम के लिए, बाकी सब आप लोगों का ना रैपअप होने वाला है। सब बोरिया बिस्तर, जो रिंग लाइट वगैरह है, माइक वाइक, इन सब का उपयोग कुछ टाइम और कर लो, उसके बाद कौन देखेगा आप लोगों को। ऐसे ही एक क्रिएटर और थी, प्रियादीप। आजकल मैं देखती हूँ ना उनके व्यूज, हंसी आती है। जिसके व्यूज आते थे 50, 60, 70,000, आजकल 1000, 1500, 1200, 2000, 4000 ऐसे में व्यूज आ रहे हैं। क्योंकि गंदगी जो करते हैं ना, उनको भुगतना ही पड़ता है। और हम भगवान की कृपा से इतने सक्षम है ना कि भाई हमें गाली दे करके रोक लोगे, बहुत सारे लोग रुकेंगे क्या? कुछ लोग तो चैलेंज करते हैं, चैलेंज के आपके मुंह पे जूता मारते हैं कि आ जाओ, हिम्मत है तो लग लो मेरे से। अर्पिता की बात कर रही हूं मैं। लेकिन आप लोग कभी नहीं लगोगे, क्योंकि पता है आपको कि आप लगोगे ना, उनसे लगोगे ना तो मुंह की खानी पड़ेगी। और जितना बेइज्जत आपको उसने किया है ना, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। ठीक है,
लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। और पता है एक और चीज, पहले मुझे लगता था ना कि यार गाली वाली देना गलत है, ये है वो है, मैं सपोर्ट नहीं करती थी गाली गलौज वाली चीजों को, लेकिन अब मैं करती हूँ यार। इन गलीज लोगों को सबक सिखाने के लिए यही एक ऑप्शन है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये लोग वो चीज बिल्कुल 110% डिजर्व करते हैं, ये इनको पढ़नी ही चाहिए वो चीजें जो इनके साथ हो रही है ना। और गोपाल जी आरा कम्युनिटी पे मैंने कितने सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं, देखा नहीं आपने? एक बार देखिए। अपने उस एक जो नशेड़ी टाइप का बेटा बहू है उसको, एक वो जो है जो न्यूड होकर के वीडियो बनाता है उसको, सबको बोलो ना गोपाल जी आरा से भी थोड़ा भिड़े, हिम्मत है तो। शर्म करो, अपने ही मुंह पे थूको और पोछो, ठीक है? जो गंदगी करते थे ना, जो 2-4 रिएक्शन चैनल आपको सपोर्ट करते थे ना, आज वो ही गरिया रहे हैं, लतिया जुतिया रहे हैं। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है आपकी। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। और एक चीज और थोड़ी सी ना, इनकी बेटी की भी अलग से कौन वीडियो बनाए यार ये सब कूड़े कचड़े के लिए, तो इसी में एक लाइन ऐड कर देती हूँ। एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा था, किसी रिएक्शन चैनल वाले ने, पता नहीं उसको क्या बोल दिया था कि प्रॉपर्टी लेने के लिए है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। तो इनकी बेटी कह रही थी कि हमारे ससुराल में इतना प्रॉपर्टी है कि हमें तो वो भी नहीं चाहिए और ये वो। और वो वहां गई है ना तो सब जगह ब्लर कर रही है कि पता नहीं कहाँ फूटा भांगा कूड़ा कचड़ा कटा पटा ना दिख जाए, सब जगह ढक ढक के। जो बॉन्डिंग को इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है, मेरा मेरी जेठानी के साथ में बॉन्डिंग, पूरा मेरा पानी से ये नदी नाला बना हुआ है। भाई ये कौन सी जेठानी होती है भाई कि मेरी देवरानी के सारे कपड़े खराब हो रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक या जो भी था कपड़ बगड़ जो भी था, ये सब खराब हो रहे हैं पानी से। हम उसी रूम में सोएंगे लेकिन पानी का धार बह रहा है। क्या मानसिकता है, क्या बेवकूफी है। आपकी बॉन्डिंग भी दिखती है और आपकी साथ में गरीबी भी दिखती है। देखो गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फालतू का शो ऑफ करना, झूठ मूठ का, हम कांजीवरम पहनेंगे। आजकल तो वो लोग भी कांजीवरम पहन रहे हैं जिनको बोलना नहीं आता। कांजीवरम जिनको बोलना नहीं आता ना वो भी पहन रहे हैं, लेकिन दिखता है किसकी क्या औकात है ना, वो दिखती है। सिर्फ मुंह से पच 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 करने से नहीं होता, आपके बैकग्राउंड से आपके सच का पता चलता है। सब जगह टूटा फूटा गंदा कूड़ा कचड़ा यक लग रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ दम नहीं है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करनी है। जो रईस लोग होते हैं ना उनकी रईसी दिखती है, बैकग्राउंड से दिखती है, उनके पहनावे ओढ़ावे हर एक चीज से दिखती है, ड्रेसिंग सेंस से दिखती है, लैंग्वेज से दिखती है। लेकिन लैंग्वेज वही टपोरी वाली, एक लोग हो आप लोग एक्चुअली। और कोई एक पैसे का इज्जत नहीं है इन लोगों का भाई। जितना जलील ये लोग हो रहे हैं, अरमान मलिक के यहाँ गए, वहां पे इन लोगों को किसी ने भाव नहीं दिया। और ये क्या क्या कर रही हैं, अब उस नशेड़ी आदमी ने ना अपनी माँ को बोल दिया होगा कि हमने ट्रॉली में भर करके सामान दिया था और वो लोग दिखाए नहीं। इनके लिए पता है ये किसी को गिफ्ट दे करके अपने फेवर में करना चाहते हैं, लेकिन यार अरमान मलिक को 10-5 हज़ार का इन्होंने गिफ्ट दिया होगा, उसको क्या वैल्यू है यार 10-5 हज़ार की, तो उसने दिखाया नहीं, सिर्फ एक ट्रॉली दिखा दी। तो जो नशेड़ी कपल है उन्होंने अपनी बेटे को, माँ को बोल दिया होगा कि चलो आप जिक्र कर देना कि उसमें और भी चीजें थी, तो ये माता जी आ गई ये बोलने, क्योंकि पैसे मिलते हैं ना। छोटे वाले बेटे को हमेशा लताड़ते रहती है और वो उसी लायक है यार, वो इज्जत तो डिजर्व भी नहीं करता। और आगे आने वाले टाइम में फैमिली कंट्रोवर्सी ही मिलेगी, क्योंकि अब तो रिएक्शन चैनल वाले से ये क्या ही बोलेंगे, ये बोलेंगे श्वेता शर्मा से। तो श्वेता शर्मा ने तो वीडियो बनाना छोड़ दिया है और मैंने मान लिया भाई कि तुम लोग नीच लोग हो। जिसके पास पता है इज्जत खोने का डर नहीं रहता ना, उसके पास किसी चीज का डर नहीं रहता। तो तुम्हारे साथ वही चीज है, ठीक है। बाकी कर्मों के फल के लिए मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, 110% मैं रेडी हूँ अपने कर्मों के फल के लिए। आप लोग भी रेडी रहो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इज्जत खोया है और एक दिन 2 चीज खोया है जो आपको बेहतर पता है। हम तो क्या ही बोले बार बार उस चीज को, लेकिन अभी आपके पास लंबी लिस्ट है। चलो बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज जिसको वीडियो पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।